सुनो सुनो, ये है विजयनगर के राजा श्री कृष्ण देवराय, जिनके माथे पर तिलक सजता है। गले और हाथों में गहने होते हैं। मूंछों का दाव दिखाते हैं और इनका परचम विजयनगर में लहराता है। तेनाली रामा इनके भक्त हैं। भाई राजा श्री कृष्ण देवराय का किरदार ही कुछ ऐसा है जिनसे सभी प्यार करते हैं और ये किरदार निभाने वाले आदित्य रेड जी इस किरदार को निभाकर बेहद खुश नजर आ रहे हैं। हालांकि इससे पहले इन्होंने न आना इस देश में लाड़ो में राघव का किरदार निभाया, प्रीतो में राजवीर, पौरस में किंग बामनी, नागमणि में शंकर राणा और चंद्रगुप्त मौर्य में बामनी के किरदार में ये नजर आए थे। लेकिन अब ये श्री कृष्ण देवराय बनकर सभी को एंटरटेन कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं अपने तेनाली रामा का। और आज ऐसे में सास बहू और बेटियां पहुंच गया है आदित्य रेड जी से मिलने के लिए, जो हमारे साथ दर्शकों को दिखाएंगे कि कैसे वो आदित्य से बनते हैं श्री कृष्ण देवराय। तो चलिए करते हैं इनसे मुलाकात और सफर तय करते हैं सेट तक का। ना आना इस देश मेरे लाडो से नागमणि तक आप सभी ने आदित्य को बहुत सारा प्यार दिया है और अब तेनाली रामा में महाराज बन के आप सभी को एंटरटेन कर रहे हैं भरपूर। सबसे पहले स्वागत है आपका, और ऐसा जो किरदार है आपने पहली बार आप प्ले कर रहे हो, कैसा रहा एक्सपीरियंस? कितना डिफिकल्ट रहता है आपके लिए ऐसा किरदार जो है प्ले करना? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग शीतल, थैंक यू फॉर हैविंग मी। तेनाली रामा में कृष्ण देव राय का किरदार निभाने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत ही चैलेंजिंग, बहुत ही नया रोल है और ऐसे ही नए रोल की तलाश में मैं हमेशा रहता हूँ और भगवान की दुआ से मुझे ऐसा रोल मिला है, सो आई एम रियली वेरी हैप्पी। और इसी के साथ किरदार जो है काफ़ी आपका अलग है, ज्वेलरीज अलग होती है, कॉस्ट्यूम्स अलग होते हैं, वो तो हम आपके कवर करेंगे ही, लेकिन आपका जो मॉर्निंग रूटीन है वो कैसा रहता है? कैसे आप दिन की आपकी शुरुआत करते हो और सेट के लिए निकलते हो? जी, सबसे पहले मैं अपने दिन की शुरुआत करता हूँ जिम जाकर, क्योंकि फ़िटनेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सभी के लिए, लेकिन एज एन एक्टर तो और भी ज़्यादा, बिकॉज जब शरीर में ताकत ही नहीं रहेगी तो आप काम कैसे कर पाओगे। और हम अब चल पड़े हैं फिल्म सिटी के लिए। सेट आपका फिल्म सिटी, कितना टाइम लगता है आपको पहुंचने में वहाँ पे? सुबह के टाइम हाफ एन आवर, उससे पहले ही पहुँच जाने चाहिए। वी आर ऑलरेडी लेट, सो आई गेस वी शुड बी ऑन अ वे। ओके, तो ज़्यादा बात ना करते हुए सेट की तरफ निकलते हैं और बात करते हैं ऑन द वे पे। बिल्कुल, आइए। सबसे पहले मैं जब गाड़ी में बैठता हूँ तो आई स्टार्ट माई मॉर्निंग आरतीज विद हनुमान चालीसा एंड गणपति आरती एंड साई आरती, सो दैट्स माई रेगुलर रूटीन व्हेन आई एम लीविंग फॉर माई सेट। एकदम स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट रहता है आपकी कार में फिर? हाँ, सुबह सुबह भगवान का नाम लो तो सब सही होता है। बातों का सिलसिला यूं ही चलता रहा और हम पहुंच गए तेनाली रामा के सेट पर और साथ ही पहुंचे सीधा श्री कृष्ण देवराय के मेकअप रूम में, जहां पर आदित्य अपने इस किरदार में ढलते हैं। और इस किरदार में ढलने के लिए सबसे पहले इनके बालों पर काम होता है, फिर होता है इनका खास मेकअप। And there we are, our set, तेनाली रामा। यस, तो हम आ चुके हैं तेनाली रामा के सेट पे। सबसे पहले तो हम अपने बालों को सुखाएंगे, क्योंकि हम जस्ट एक अच्छा सा फ्रेश शावर लेकर आए हैं, तो बाल गीले हैं और अब हमें विग लगने वाली है। तो उससे पहले हम अपने ओरिजिनल बाल जो है उसको सुखाते हैं और उसके बाद विग पहनेंगे, मेकअप करेंगे, रेडी होंगे, शूट करेंगे। सबसे पहले क्योंकि मैंने अभी हेयर ड्राई किया है तो मैं हेयर ड्राई के बारे में एक टिप्स शेयर करना चाहूँगा कि जब भी आप हेयर ड्राई यूज़ कर रहे हैं और हीट स्पेशली यूज़ कर रहे हैं तो हीट प्रोटेक्शन बालों के लिए ज़रूर इस्तेमाल करें, वो आपके बालों को बचाएगा।
मेकअप शुरू करने से पहले आदित्य ने अपनी स्क्रिप्ट को अच्छे से पढ़ लिया ताकि वो महाराज के किरदार में ढल सके और बिना रुके अपने डायलॉग्स बोल सके। इसी के साथ इन्होंने शुरुआत की अपने किरदार में ढलने की। चेहरे का खासा ख्याल रखकर चेहरे पर बेस लगाया, आंखों की थोड़ी चमक बढ़ाई और फिर शुरू कर दिया विग पहनना, क्योंकि महाराजा के बाल बड़े बड़े जो हैं। ये हमारे मेकअप मैन जो है गुड्डू दादा, वो बहुत ही प्रचलित और प्रख्यात मेकअप मैन है। बहुत हिंदी सीख रहा हूँ इस शो से। तो ये बहुत ही अच्छी ट्रिक करते हैं। पहले मेरे चेहरे को अच्छे से मॉइस्चराइज करते हैं अगर मेरा चेहरा ड्राई लग रहा है तो, और उसके बाद मेकअप शुरू करते हैं। उससे क्या होता है, मेकअप बहुत अच्छे से बैठ जाता है, नहीं दादा? हाँ, तो मेकअप बहुत अच्छे से बैठता है। और क्योंकि हमें इस मेकअप को 12-12 घंटे अपने चेहरे पे रखना होता है, तो उसका अच्छे से सेट होना बहुत ज़रूरी है। तो इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। मेकअप हो चुका है, अब हम विग लगाने जा रहे हैं। तो विग लगाने से पहले सबसे पहले ये एक नेट लगाई जाती है ताकि जो ओरिजिनल बाल है उसको हम नियंत्रित रख सकें। तो ये हमारी नेट लग चुकी है और अब हमारी विग लगेगी। मेरे साथ काम करने में कितना मज़ा आता है आपको? बहुत मज़ा आता है सर आपके साथ काम करने में। यहाँ हमारे आर्टिस्ट जो होते हैं हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। भी जो है हमारे सेट पे बहुत ही प्यारे लोग हैं। गुड्डू दादा बहुत प्यारे हैं और बहुत अच्छे से हम सब काम करते हैं, एक फैमिली की तरह मिलकर काम करते हैं। तो ऐसे ही फैमिली की तरह मिलकर काम करते रहे तो मज़ा ही आता है। हम अपने फैमिली के साथ तो घर पे रहते हैं, लेकिन हमारी असली फैमिली ये हमारी फैमिली है, क्योंकि यहाँ पे हम 24 घंटे में 16 से 17 घंटा हम इस फैमिली के साथ बिताते हैं। वहाँ पे सिर्फ हम 5 घंटे के लिए 4 घंटे के लिए घर जाते हैं, खाना खाओ सो जाओ, अब वापस फिर सुबह उठ के यहाँ पे आना पड़ता है। तो हमारी असली फैमिली यही है। आज 16 साल से हमारी इंडस्ट्री में यही हमारी फैमिली बन के है। मत रोइए सर, हम ही आपकी फैमिली है। बहुत ज्ञानी है और बहुत एक्सपीरियंस है गुड्डू दादा। और ये जो उन्होंने कहा कि अंडर आई जो करना पड़ता है, वो आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है क्योंकि शूट इतना लंबा लंबा चलता है, सबके डार्क सर्कल्स हो गए। मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम 6 घंटे तो सोऊं। वैसे मुझे 8 घंटे सोना पसंद है, लेकिन क्योंकि शेड्यूल टाइट रहता है तो 5.5-6 घंटे मिल जाते हैं सोने के लिए। सोना और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमें वर्कआउट भी करना होता है, और जब तक बॉडी कम्प्लीटली रेस्टेड नहीं हो तो वर्कआउट करने का कोई मतलब नहीं बनता। सो आई ट्राई एंड रेस्ट एटलीस्ट फॉर 6 आवर्स। ये हमारे बोरकर दादा सदियों से चलते आ रहे हैं हमारे इंडस्ट्री में। मूंछ हो, विग हो, दाढ़ी हो, जो कुछ भी हो, सब इसी से चिपकाई जाती है। बोरकर दादा। विग पहनने के बाद आदित्य के माथे पर लगा दिया गया है तिलक, क्योंकि ये तिलक ही राजा श्री कृष्ण देव राय की शान है। तिलक लगाने के बाद इन्होंने धारण कर लिए हैं अपने वस्त्र भी, और साथ ही धारण किए हैं वो सारे गहने जो राजा पहनकर अपने महल में रहते हैं।
वो कहते हैं ना कि हाथी निकल गया बस पूंछ बची है, वैसे ही हमारा पूरा मेकअप हो गया है, बस मूंछ बची है। हाँ, क्योंकि हमारे मेकअप मैन जो है दे ऑल्सो लाइक मी, दे बिलीव इन परफेक्शन। तो जब तक वो परफेक्ट नहीं होता तब तक वो मानते नहीं हैं और लगे रहते हैं। फाइनली टीका हो चुका है और जैसे कि मैंने कहा मूंछ बची है। अब हम नाश्ता करेंगे क्योंकि मूंछ लगाकर नाश्ता करना बहुत ही कठिन हो जाता है, मूंछ निकल जाती है। तो इसलिए फर्स्ट नाश्ता करेंगे और उसके बाद सेट पे जाने से पहले मूंछ लगाएंगे। मूछ लगाकर और पगड़ी पहनकर आदित्य रेड्डी पूरी तरह से बन जाएंगे विजयनगर के राजा। और ये राजा रियल लाइफ में अपने बैग में क्या क्या कैरी करते हैं ये इन्होंने अपने दर्शकों को बता दिया। मेरा बस चले तो मैं अपना पूरा घर यहाँ लेकर आऊँ क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, लेकिन मैं बेसिक चीज़ें लेकर आता हूँ। जैसे कि ये मेरा बैग है, इस बैग में मैं अपना स्पीकर ले आता हूँ जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो मुझे गाने सुनने हैं, अपने आप को एंटरटेन रखना है, मैं इसके द्वारा रखता हूँ। और इसके अलावा एक मेरा पाउच होता है जिसके अंदर कुछ मेकअप का सामान होता है, कुछ मेरी दवाइयाँ होती है और बहुत ही बेसिक चीज़ें कैरी करता हूँ। एक ब्लो ड्रायर कैरी करता हूँ, अपना ब्रश कैरी करता हूँ, अपना फ़ैन कैरी करता हूँ क्योंकि इसकी बहुत आवश्यकता पड़ती है, हमारे सेट पे बहुत गर्मी होती है इसलिए। एंड आई थिंक दैट्स अबाउट इट। ज़्यादा कुछ कैरी नहीं करता हूँ। खाने का टिफ़िन होता है वो क्योंकि मैं पास में रहता हूँ, लकीली वो दोपहर को ही गरम गरम खाना आ जाता है, तो या दैट मीन्स आई एम सॉर्टेड। कुछ ज़्यादा कैरी नहीं करना पड़ता मुझे। वैसे बता दें कि इससे पहले तेनालीरामा में श्री कृष्ण देवराय के किरदार में मानव गोहिल नजर आते थे, लेकिन इस सीजन 2 में मानव गोहिल की जगह आदित्य रेड्डी को चुना गया है क्योंकि इनकी पर्सनालिटी राजा कृष्ण देवराय से मिलती जो है। So basically when I met people in Quality Law, I had not met for this show. मैं किसी और शो के लिए मिला था और उस शो की बात चल रही थी, मॉक शूट चल रहा था एंड किसी कारण की वजह से शायद वो शो थोड़ा डिले हो रहा था, तो दे अप्रोच्ड मी एंड दे आस्क्ड मी इफ़ आई वुड लाइक टू प्ले दिस कैरेक्टर ऑफ कृष्ण देव राय। तो पहले तो आई वाज नॉट वेरी श्योर। मैंने उनसे कहा कि मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं इसके बारे में सोचता हूँ और थोड़ा समझता हूँ कि किस तरह का शो है क्योंकि मैंने फर्स्ट सीज़न नहीं देखा हुआ था। और जब मैंने देखा, इस शो के बारे में समझा, तो मुझे बहुत ही इंट्रिगिंग लगा क्योंकि इस तरह का, इस जॉनर का शो मैंने किया नहीं था, तो मुझे करना था। एंड देन जो रेगुलर प्रोसेस होता है, आई हैड टू गो थ्रू दैट। पहले ऑडिशंस होते हैं, ऑडिशंस में जब उनको पसंद आता है देन दे डू मॉक शूट के बाद होता है लुक टेस्ट, और लुक टेस्ट के बाद फिर फाइनली यू कम ऑन द सेट्स एंड स्टार्ट शूटिंग। तो आई डिड गो थ्रू द एंटायर ड्रिल दैट एनी एक्टर हैज़ टू गो थ्रू। बहुत ही मुश्किल होता है मुझे स्क्रिप्ट याद करने में क्योंकि ये ऐसी लैंग्वेज नहीं है जो हम डेली में यूज़ करते हैं, तो डिफ़िकल्ट तो काफ़ी है। कई बार ऐसा होता है कि हम शूट पे आते हैं, जैसे यू मस्ट हैव सीन, अभी अभी गरम गरम हमारे हाथ में दिए जाते हैं स्क्रिप्ट्स और कहा जाता है चलिए रेडी। तो ऐसे सिचुएशन में हमारे जो एडीज़ होते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर्स होते हैं, वो बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। कहीं आप रुक जाए तो वो प्रॉम्प्ट कर देते हैं। कई बार तो मैं उनको लेकर अपने रूम में बैठता हूँ कि चलो हम प्रिपेयर करते हैं, पहले अच्छे से प्रिपेयर करते हैं और फिर सेट पे जाके उसे शूट करते हैं। तो कभी कभी आपको टाइम मिलता है प्रिपेयर करने के लिए, कभी कभी नहीं मिलता, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर बोथ। महाराजा का किरदार तो मिल गया, लेकिन ये किरदार निभाना इतना आसान नहीं होता। आदित्य बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए। जैसे कि हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसान दोनों होते हैं, वैसे ही हमारे इस हाइट के फ़ायदे और नुकसान दोनों हैं। फ़ायदे ये हैं कि ऑब्वियसली हमारी पर्सनैलिटी में वो ऐड करता है, नुकसान भी है कुछ कुछ, जैसे कि ये, हम अपने आप को मिरर में देख ही नहीं पा रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम नहीं देख सकते। जस्ट फॉर फन। जैसे कि आप देख सकते हैं एक राजा का कॉस्ट्यूम है, बहुत ही रॉयल लुक आ रहा है। ज्वेलरी आपने पहले ही देख ली है, ये हमारे हाथ के कड़े हैं 2, कुछ अंगूठियाँ हैं, गले में एक कुंदन का सेट है और बहुत ही प्यारी ज्वेलरी लग रही है मुझे। कान के बाली अभी आने हैं, वो हमने पहने नहीं हैं क्योंकि वो बहुत टाइट होते हैं, इसलिए हम शॉट के दौरान ही पहनते हैं। एंड यस, कुल मिलाकर ऐसा है राजा जी का लुक। पगड़ी अभी इस सीन में हम नहीं पहन रहे क्योंकि जो सीन हम शूट कर रहे हैं उसकी सिचुएशन ऐसी है कि राजा जी की पगड़ी चोरी हो गई है और बहुत ही बवाल हो गया है।
बहुत टेंस्ड माहौल है दरबार में, क्योंकि राजा जी की पगड़ी जो है वो सिर्फ एक पगड़ी नहीं बट उनका मान सम्मान सब कुछ है। तो अब हम जो सीन शूट करने वाले हैं उसी में यही बातचीत होने वाली है और राजा जी सबकी क्लास लेने वाले हैं कि राजा की पगड़ी उसके महल से कैसे चोरी हो गई, कैसे। तो इसलिए मैंने पगड़ी नहीं पहनी है अभी, अदरवाइज मोस्टली पगड़ी में होता है लोग। अब विजयनगर में राजा की जो दुविधा है उसे तेनालीरामा कैसे सुलझाएंगे, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल तो आज दर्शकों को आदित्य रेड्डी जी का श्री कृष्ण देवराय बनना बेहद पसंद आया होगा। तो जितना मज़ा आप लोगों को मुझे आज तैयार होते हुए देखने में आया होगा, उससे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आपको हमारा शो तेनालीरामा देखने के लिए। तेनालीरामा आ रहा है मंडे टू सैटरडे ऑन सोनी सब 8 बजे, तो ज़रूर देखिए। दिस इज़ मी आदित्य रेड्डी, आपका श्री कृष्ण देव राय साइनिंग ऑफ। टेक केयर, देखते रहिए सास बहू और बेटियाँ। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप जानते हैं आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर जाकर हमें वहाँ भी फॉलो कीजिए ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।